हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक आपको टास्क दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ये एक टेबल है और मेरे पास एक एरे है और मेरे को उस एरे का यूज करके ये पूरा टेबल क्रिएट करना है। मैंने कुछ भी चीज हार्ड कोड नहीं की थी, मैंने टी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी छोड़ी थी और मैं कह रहा था कि मुझे ये पूरा डेटा इस एरे से चाहिए डायनामिकली। तो ये पूरा टास्क मैंने आपको दिया था एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस मैंने बनाने के लिए कहा था जिसमें मैंने पूरी अपनी HTML फाइल दिखाई थी आप लोगों को। और आज इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत इजी सा सोल्यूशन है और इसमें कुछ भी बड़ा मेजर नहीं था। आई होप आप सबने ये टास्क बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया हो। तो अगर नहीं आपसे ये टास्क हुआ तो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा। तो दिस वाज आवर टेबल जो कि इस एरे से आ रहा था। तो मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने थोड़ा सा अपना जो लॉजिक है जिसकी वजह से ये कोड, ये इंटरफेस हमें दिख रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया था। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने किया क्या है। बेसिकली कुछ भी ऑपरेशन अगर मेरे को मेरी डोम में या मेरे को मेरी वेबसाइट में परफॉर्म करना होता है तो आई नीड फंक्शंस, राइट। आई नीड फंक्शंस, मुझे फंक्शन लिखने पड़ते हैं। और ये एक ऐसा फंक्शन था जो मुझे, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं वैसे ही मुझे वो दिखना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया और उसको एज इट इज कॉल कर दिया। तो जैसे ही मेरी ये पूरी वेबसाइट लोड होगी तो एट द एंड ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस फंक्शन में मैंने कुछ इस तरह का कोड लिख रखा है जिसकी वजह से ये टेबल मुझे इस तरह से दिख रहा है। तो जब भी आपको किसी भी टास्क पे या किसी भी पर्टिकुलर चीज पे काम करना हो तो आप लोगों को एक चीज सोचनी है कि फ्लो किस तरह से काम करेगा। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूंगा तो मुझे क्या दिखना चाहिए और वो जो भी चीज दिख रही होगी वो लोड कैसे हो रही होगी एक्चुअल में। मुझे वो चीज सोचनी है। या तो वो लोड हो रही हो कि मेरी HTML फाइल से। अब अगर वो HTML फाइल से लोड नहीं हो रही तो वो कहाँ से लोड हो रही है। अगर वो लोड हो रही है इस एरे से, तो इस एरे से मुझे वो सारा डेटा निकालने के लिए और शो करने के लिए कुछ एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो फंक्शन की ज़रूरत मुझे मेरी वेबसाइट के ओपन होते ही है। तो मैंने वो फंक्शन को एज इट इज कॉल कर दिया। इस तरह से आपको सोचना है कि फ्लो क्या है हमारा। तो मैंने वो फंक्शन कॉल कर दिया एज इट इज। तो मैंने ये फंक्शन इस तरह से कुछ डिफाइन किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि लेट टी बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। टी बॉडी हमारी ये वाला हमारा टैग है टी बॉडी, और इसमें मैंने एक आईडी दे रखी है टी बॉडी की। यहाँ पे इसके अंदर मुझे सारा मेरा एलिमेंट्स और मेरे सारे जो HTML कोड है वो इसके अंदर चाहिए था, तो मैंने ये एलिमेंट गेट कर लिया। सिंपल सा काम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया माई सिटी एरे डॉट फॉर ईच। अब बेसिकली मैं इस एरे को लूप कर रहा हूँ। अब देखो, मेरे को एक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही थी कि अगर मेरे को पूरे एरे का डेटा यहाँ पे शो करना है तो मेरे को एरे में लूप तो लगाना ही पड़ेगा, लूप तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बस सिंपल सा लूप लगा दिया। और मैंने आपको बताया कि फॉर ईच लूप में हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला होता है हमारा एलिमेंट, जो हमारा एरे का एलिमेंट होता है, या इस केस में वो है ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है। और उसके दूसरे में हमें इंडेक्स मिलता है कि जिस भी इंडेक्स पे हमारा वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने फंक्शन लिख दिया और फंक्शन के अंदर मैं एक चीज करवा रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग बना ली टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करके। अब टेम्पलेट लिटरल्स का यूज क्यों किया, क्योंकि मुझे ये स्पेसेस चाहिए थी, मुझे थोड़ा अच्छे से लिखना था चीजों को, और मुझे अंदर चीजें डायनामिक चाहिए थी, इसलिए मैंने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया। अब दिस इज हमारी, ये हमारी बेसिक HTML है। टी आर टैग हमें रो को शुरू करने के लिए चाहिए होता है। दिस इज आवर हेडिंग ऑफ द रो। और यहाँ पे टी डी है जो कि डेटा होगा हमारा रो में। तो हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, तो तीन हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट्स हैं टी आर के। और यहाँ पे टी डी में मैंने एक चीज लिख रखी है सिटी डॉट प्लेस सिटी डॉट मंथली रेंट। अब ये मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि सिटी में मेरे पास एक एलिमेंट आता है विच इज हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट।
और इस ऑब्जेक्ट के अंदर की अगर मेरे को कोई भी चीज चाहिए तो मेरे को डॉट नोटेशन का यूज करना पड़ता है। सिटी डॉट प्लेस मैंने यूज किया क्योंकि मुझे इस तरह से सिटी का नाम चाहिए था, और मैंने सिटी डॉट मंथली रेंट यूज किया क्योंकि मुझे मंथली रेंट चाहिए था। और मैंने मेरी इस फर्स्ट कॉलम के लिए क्या किया, इंडेक्स प्लस वन किया। सो इंडेक्स प्लस वन मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे इंडेक्सेस जीरो से शुरू होते हैं, एंड मैंने प्लस वन कर दिया ताकि यहाँ पे मेरे इंडेक्सेस वन से शुरू हो। एंड जैसे जैसे आइटरेट करते जाएं इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे नंबर्स आते रहेंगे। तो सेम मतलब बहुत सिंपल, मैंने बस एक HTML बना ली। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ वो इस लाइन में कर रहा हूँ। ये लाइन क्या कह रही है, टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल प्लस रो एच टी एम एल। तो मैं कह रहा हूँ टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल यहाँ पे बिल्कुल खाली था, उसके अंदर तुम क्या कर दो, प्लस कर दो रो एच टी एम एल। तो ये रो एच टी एम एल प्लस हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी इसके अंदर। इनर एच टी एम एल मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो इस तरह से उसके अंदर आ जाएगी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, टी बॉडी डॉट इनर एच टी एम एल में सेव करवा दो उस चीज को। अब सेव हो गई। अब जब फिर से दोबारा से एरे का सेकंड एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर एक एलिमेंट है और इसके अंदर दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों को प्लस करके मुझे तीसरा एलिमेंट चाहिए। मतलब मुझे मेरी HTML में दोनों एलिमेंट्स एक साथ चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसको प्लस कर दिया, अपेंड कर दिया, और बस यहाँ पे मुझे मेरा तीसरा, मेरे को मेरी HTML में पहले दो एलिमेंट्स एक साथ मिल गए। अब अगली इटरेशन में यहाँ पे दो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे एक होगा, और फिर प्लस करके तीन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे तीन होंगे, यहाँ पे एक होगा, तो मेरे पास यहाँ पे चार आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरे पास सारे मेरे HTML एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और यहाँ पे इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये मेरी अप्रोच थी, आप किसी और तरह से भी कर सकते हैं। बस हमारा मकसद है कि ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें और इस कोड को अपने हाथ से खुद लिख के देखें बिना वीडियो को देखे, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये टास्क अच्छा लगा हो, इस टास्क को करने में आपका थोड़ा दिमाग लगा हो। एंड इसी तरह दिमाग लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे अच्छे टास्क करेंगे। एंड इससे थोड़े टफर, थोड़े से एक एक लेवल बढ़ाते हुए हम बहुत अच्छे अच्छे टास्क करते जाएंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।